ओके। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। स्क्रीन शेयर करता हूं एंड स्टार्ट करते हैं हमारी फॉलो अप पार्ट 2 की मीटिंग। ठीक है। आज का है फॉलो अप पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पार्ट 1 हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। जो भी पर्सन रह गया है वो सीख लेना एक बार, जो ट्रेनिंग है वो अपलोडेड है तो देख लेना। अब बात करते हैं फॉलो अप पार्ट 2 के ऊपर। कौन सा फॉलो अप? आफ्टर मार्केटिंग प्लान ऑफ फॉरएवर। एक पर्सन जब फॉरएवर के बारे में समझ लेता है, जब वो मार्केटिंग प्लान देख लेता है, उसके बाद का जो फॉलोअप है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके ऊपर आज हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो फॉलोअप वगैरह होता है, सारी चीजें। ओके। एक सेकेंड। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, प्रोफाइल ऑफ फॉरएवर आपको पता होनी जरूरी है अगर आप डे 2 का फॉलोअप कर रहे हो। ठीक है। अगर आप डे 2 का फॉलोअप कर रहे हो, आपका प्रोस्पेक्ट ने फॉरएवर समझ रखा है, तो ऑफ कोर्स आपको। एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। ठीक है, तो उसने फॉरएवर समझ रखा है, तो आपको उसको प्रोफाइल वगैरह सारी चीजें क्लियर करनी होती है। तो इसलिए ना आपको प्रोफाइल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है पहले तो। ठीक है, कि हमारे बिजनेस की प्रोफाइल होती क्या है, फॉरएवर की प्रोफाइल क्या है। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने प्रोफाइल के ऊपर लिखे हैं। आपको सारी चीजें नोट डाउन करनी है, क्योंकि आपको खुद भी पता होना चाहिए फॉरएवर का पूरा प्रोफाइल अच्छे तरीके से। ओके। सबसे पहली चीज, स्क्रीन अटक गई है मेरी। स्क्रीन दिख रही है? हेलो। हाँ। ठीक है। सबसे पहली चीज, फॉरएवर जो है वो एक यूएसए ब्रांड है, जो एरिजोना में स्टार्ट हुआ था। यूएसए में एक छोटी सी जगह है एरिजोना, वहां पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो एक यूएसए ब्रांड है। कब स्टार्ट हुई थी कंपनी? कंपनी स्टार्ट हुई थी 13 मई 1978 में। ठीक है। 13 मई 1978 में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जो फिनिक्स एरिजोना नाम की एक जगह है यूएसए पे, वहां पे स्टार्ट हुई थी। आज कंपनी को टोटल 47 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है। आज कंपनी को टोटल 47 ईयर्स हो चुके हैं। 47 साल कंपनी अपने फिनिश कर चुकी है आज की डेट में। ठीक है। उसके साथ साथ आपको बताया कि कंपनी जो है वो अभी करंटली 170 प्लस कंट्रीज में ऑपरेशनल है। मतलब 170 देशों में आज करंटली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है वो वर्क करती है। ओके। नेक्स्ट, कंपनी जो है वो वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और बी हाइव्स में। ठीक है, एक बात बोली जाती है कि एलोवेरा के पत्ते से लेके मधुमक्खी के छत्ते तक सारी चीजें फॉरएवर के अंडर होती है। उसका मैक्सिमम मार्केट जो है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने कैप्चर किया हुआ है। ठीक है। तो हम वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा में और बी हाइव्स में। ठीक है, बी से रिलेटेड, हनी बी से रिलेटेड और सिंपल एलोवेरा से रिलेटेड हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं। उसके बाद कंपनी जो है वो पूरी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। कंपनी जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब होता है प्लांट प्रोडक्ट टू यू। मतलब हमारा एलोवेरा का प्लांट भी खुद का होता है। ठीक है। प्रोडक्ट भी हमारा खुद का होता है, और आप तक प्रोडक्ट पहुंचाना भी कंपनी का काम होता है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब कंपनी पूरा रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट से लेके आप तक पहुंचाने का काम पूरा खुद से करती है। कोई भी थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। हम किसी से कोई रॉ मटेरियल परचेस नहीं करते, किसी से कोई प्रोडक्ट नहीं बनवाते। सारी चीजें सब हमारे यहाँ ही होती है। कंपनी एक एक एलोवेरा का मैच्योर पत्ता जो है वो काटती है। आपको पता है कि एलोवेरा को उगने में बहुत सालों लगते हैं। ठीक है। तो उसका मैच्योर एक एक पत्ता जो है वो कट किया जाता है, फैक्ट्रीज में उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाता है, उसके बाद उसका प्रोडक्ट बनता है और वो आप तक पहुंचता है। पूरा काम वर्टिकली इंटीग्रेटेड होता है, कंपनी खुद से करती है। उसके बाद कंपनी का है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो नो पुल आउट फ्रॉम एनी कंट्री। मतलब आज तक जो भी देश में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स गई है ना, आज तक कोई भी देश में कंपनी बंद नहीं हुई आज तक। जो देश में कदम रखा, चाहे वहां पे कंपनी सक्सेसफुली प्रॉफिटेबली चल रही हो या ना चल रही हो। बहुत सारी जगह ऐसे है जहां पे प्रॉफिटेबली नहीं भी चलती, लेकिन कंपनी ने कभी भी अपना बिजनेस कोई भी कंट्री में बंद नहीं किया आज तक। जो कंट्री में पैर रखा वहां पे आज भी बिजनेस चल रहा है। कोई भी कंपनी से पुल आउट नहीं हुआ आज तक। ठीक है। उसके बाद कैश रिच एंड डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, कोई भी डेप्ट नहीं है, बहुत सारे एसेट्स है उल्टा। ठीक है, कैश रिच है एकदम। और डेट 1 रुपए का भी नहीं है कंपनी के ऊपर। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों को डाउट हो जाता है उस टाइम पे, तो हम ये क्लियर करते टाइम उसको बताते हैं कि कंपनी जो है वो डेट फ्री है। 1 रुपए का भी कंपनी का कर्जा नहीं है। तो आप देखते हो कि बहुत सारी कंपनीज भाग जाती है, क्योंकि उनके ऊपर कर्जा ही इतना बढ़ जाता है कि वो दे नहीं पाते।
बट हमारी कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कोई डेट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चीज प्रोफाइल की, कंपनी जो है वो लिस्टेड है फॉर्च्यून 500 में। फॉर्च्यून 500 का मतलब होता है वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज में फॉरएवर का नाम आता है। वर्ल्ड की टॉप 500, जिसमें बहुत बड़े बड़े एप्पल, amazon, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े इसका नाम आता है, उसी तरीके से फॉर्च्यून 500 में फॉरएवर का नाम आता है। कंपनी ने जब स्टार्ट किया था 1978 में, तो कंपनी का पहले साल का टर्नओवर सिर्फ 5 CR का था। पहले साल में, पूरे साल में कंपनी ने सिर्फ 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया था। लेकिन आज की डेट में करंटली 30,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर कंपनी करती है। स्टार्ट किया था 5 करोड़ से, लेकिन आज करंटली 30,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर कंपनी एक साल का करती है अपना। कंपनी के पूरे 3,000 से ज्यादा ऑफिस हैं। ठीक है, टोटल 3,000 से ज्यादा कंपनी ऑफिस बिल्ड कर चुकी है। जैसे एक बात बोली जाती है कि आप पूरे देश में, दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, वहां पे आपको अपना कोई पहचान का रिश्तेदार, दोस्त मिले या ना मिले, कंपनी का एक ऑफिस वहां पे जरूर मिलेगा आपको। इतना ज्यादा ऑलरेडी कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर चुकी है। इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई बांद्रा में सिचुएटेड है। ठीक है। अभी वो जो ऑफिस है वो अंधेरी में शिफ्ट हो चुका है मुंबई में। अगर किसी को पता होगा मुंबई की जगहों के बारे में, तो वहां पे अंधेरी नाम की जगह है, अभी वहां पे शिफ्ट हो गया है। लेकिन जब पहले जो हेड ऑफिस था वो मुंबई बांद्रा में था। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया में कंपनी आई थी 2000 में। ईयर 2000 में कंपनी मुंबई में, इंडिया में स्टार्ट हुई थी। और आज की डेट में हर एक स्टेट में कंपनी काम करती है। रनिंग इन एवरी स्टेट्स ऑफ इंडिया नाउ। हर एक स्टेट में आज कंपनी का वर्क होता है। हर एक स्टेट में आज कंपनी का आरडीओ है, ऑफिस है, जहां पे कंपनी वर्क करती है। कंपनी टोटल आज तक 4,000 बना चुकी है इंडिया में, जिसमें से 500 से ज्यादा आज अचीवर्स क्लब में है। उसी दिन नयन सर ने एक फोटो भेजा था, शायद आप लोगों को आया है नहीं, सुपरवाइजर ग्रुप में आया था, कि 600 मैनेजर्स ऑलरेडी अचीवर्स क्लब में कंप्लीट हो चुके हैं। राइट। तो 4,000 मिलीनियर्स, मतलब मिलीनियर्स का मतलब होता है जिनकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए की होती है। जो पूरे साल का 10 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करते हैं, उनको हम मिलीनियर्स कहते हैं। 4,000 से ज्यादा इंडिया में है, जिसमें 600 आज अचीवर्स क्लब में है। ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं डे 2 के फॉलोअप के ऊपर। प्रोफाइल क्लियर हो गया आप लोगों को? प्रोफाइल सारी चीजें समझ आ गई? ठीक है, वैसे तो आपको समझ ही आ गई होगी, मतलब रीड करके ही समझ आता है कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये प्रोफाइल जो आपने लिखी है ना, इसको ध्यान में रखना। प्रोफाइल पता करना, प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, ये 3 पीस की नॉलेज रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी की प्रोडक्ट और कंपनी का प्लान, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर कोई भी आपसे कभी भी पूछ ले प्रोफाइल के बारे में, तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। इसलिए ये प्रोफाइल पूरा लिखवाया है मैंने आपको। एटलीस्ट इतने पॉइंट तो आपको याद होने ही चाहिए, कुछ भी हो जाए इतना तो आपको पता होना ही चाहिए कंपनी के बारे में। ठीक है। अब बात करते हैं डे 2 के फॉलोअप के ऊपर। नयन सर का डे 2 का फॉलोअप, कि नयन सर का सेशन देखने के बाद कंप्लीट रात को उससे क्या बात करनी है। सबसे पहले तो हम ग्रीट करते हैं। ऑफ कोर्स सेशन होते ही स्टार्टिंग में डायरेक्ट काम की बात नहीं करनी होती, पहले इधर उधर की बातें करनी होती है। कैसे हो, खाना वगैरह हो गया आपका, क्या कर रहे थे अभी? ठीक है। अब जैसे कल मैंने आपको बताया, तो सेम उसी तरीके से मत पूछने लग जाना कि आपने मुझे बताया था बट मैं भूल गया, आप कहाँ से हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें वापस नहीं करना। वो बोलेगी कि डेली डेली क्या एक ही चीजें पूछ रहे हो, है ना। डेली फिर उसको वापस नहीं पूछना कि मुंबई में ठंडी हो रही है या नहीं हो रही है, कल का मौसम क्या था, आज का मौसम क्या है। ठीक है। तो वो सारी चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए जो आपने पिछले इसमें करी थी। बट हाँ, आपको स्टार्ट ग्रीट से करना है कि आप कैसे हो, घर पे सब बढ़िया है, सारी चीजें जो हम नॉर्मली किसी से भी बात करने से पहले करते हैं। डायरेक्ट काम की बात नहीं करनी। नेक्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन जो हर सेशन के बाद पूछा जाता है कि सेशन एंड तक देखा। सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले पूछना उसको कि सेशन आपने पूरा एंड तक देखा, कुछ मिस तो नहीं कर दिया, कुछ छूट तो नहीं गया, सारी चीजें क्लियर हो गई, सेशन पूरा एंड तक कंप्लीट कर लिया आपने। नेक्स्ट, सबसे अच्छा क्या लगा। ऑफ कोर्स जो हर इसके बाद होता है कि सबसे अच्छा आपको सेशन में क्या लगा। क्या नहीं पूछना होता, ये नहीं पूछना होता कि क्या आपको सेशन अच्छा लगा या नहीं। आपको क्या पूछना होता है कि सबसे अच्छा क्या लगा। और उसके ब्रैकेट में ना मैंने लिखा हुआ है कॉमन ग्राउंड। इसका मतलब जो मैंने कल भी बताया था कि उसको जो चीज अच्छी लगी, जो वो बताएगा, तो डेफिनेटली हम उसका एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करेंगे कि जब मैंने ये सेशन देखा था मुझे भी ये चीज बहुत अच्छी लगी। ये चीज देख के मैंने भी डिसीजन बनाया था अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। तो कॉमन ग्राउंड एक फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम उससे पूछेंगे कि आपने जो सेशन आज पूरा देखा,
तो आज के सेशन में कौन सी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे थे? आज के सेशन में कौन सी कंपनी के बारे में डिस्कस किया जा रहा था? नंदा जी, आप लिख रहे हो? हेलो। नोट्स बना रहे हो? क्यों? बैठे रहने से कुछ नहीं होता। आपकी मर्जी है बाकी। कौन सी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वो पूछना बहुत जरूरी है, ठीक है? कि कौन सी कंपनी के बारे में डिस्कस किया जा रहा था सेशन में। नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ऑफ कोर्स वो बताएगा कौन सी कंपनी के बारे में पूछ रहे थे। ऑफ कोर्स वो बताएगा कि एफएलबी के बारे में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था, ठीक है? तो हम उससे नेक्स्ट सवाल पूछेंगे कि फॉरएवर के बारे में, एफएलबी के बारे में आपने कभी सुना है कि आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? ठीक है। एफएलबी के बारे में कभी आपने सुना है कि आप पहली बार सुन रहे हो? ऑफ कोर्स वो बताएगा कि मैंने इसके पहले, वो बोलेगा कि इसके पहले मैंने नहीं सुना, मैंने पहली बार सुना था, है ना? तो हम उससे पूछेंगे कि सबसे अच्छा क्या लगा फॉरएवर में आपको? एफएलबी के बारे में जो भी सारी चीजें सेशन में बताई जा रही थी, तो आपको सबसे अच्छा एफएलबी के बारे में क्या लगा? क्या चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? जो भी कंपनी के बारे में बता रहे थे, कितने देशों में कब से काम कर रही है, क्या कर रही है, आपको सबसे अच्छा क्या लगा कंपनी के बारे में? ठीक है। अगर उसने बताया कि मैं पहले से जानता था फॉरएवर के बारे में, तो हम उससे पूछेंगे कि आप क्या जानते थे, आपने किसी के मुंह से सुना है, आपने प्रोडक्ट्स वगैरह देखे हैं, कि आपने किस कभी समझा है काम वगैरह को, क्या समझा है आपने? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सुना होता है लेकिन उनको पता नहीं होता है एफएलबी के बारे में, राइट? तो उससे पूछना है कि आप क्या जानते हो, आपने कभी सुना है, समझा है, राइट? और अगर नहीं समझा है तो ठीक है, आपको एफएलबी के बारे में सबसे अच्छा क्या लगा? नेक्स्ट चीज जो हम उसको क्लियर करेंगे वो है हमारी कंपनी की प्रोफाइल। अब जो मैंने पिछले पॉइंट आपको बताया कि सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर करने होते हैं, नहीं। ठीक है, उसमें से मेन मेन पॉइंट जो है वो हमको क्लियर करने होते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको सारी अच्छी तरीके से प्रोफाइल वगैरह बता पाए। क्या क्या चीजें क्लियर करनी है? सबसे पहले तो ईयर्स उसको क्लियर होनी चाहिए कि कितने सालों से कंपनी काम कर रही है, वो आपको सबसे पहले उसको क्लियर करना है। नेक्स्ट चीज जो आपको क्लियर करनी है, कंट्रीज, कि कितने देशों में कंपनी आज काम कर रही है। और नेक्स्ट चीज जो आपको क्लियर करनी है वो है ऑफिसेस। पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन बताना है कि कंपनी यहां से स्टार्ट हुई थी, ये तारीख को स्टार्ट हुई थी, इंडिया में आई, इंडिया में जो हेड ऑफिस है वो यहां पर है। और उसके बाद उसको थोड़ा बहुत बताना है कि इतने साल हो गए, इतने कंट्रीज में आज फॉरएवर काम कर रही है, और कंपनी के आज 3,000 से ज्यादा ऑफिस है। और इंडिया का जो ऑफिस है वो मुंबई बांद्रा में सिचुएटेड है। पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया और ये 3 पॉइंट सबसे ज्यादा मेनली हमने उसको क्लियर किए। ये बताने के बाद हम उसको ये बताएंगे कि आप सोचो कि एक कंपनी जो पिछले 47 ईयर्स से 170 देशों में चल रही है, तो क्या वो कंपनी कभी कोई गलत काम करेगी? हम उससे सवाल पूछेंगे कि इतने टाइम से, जो प्रोफाइल बताने का मतलब ये है कि प्रोफाइल बताने के बाद हम उससे पूछेंगे कि आपको लगता है कि इतने सालों से इतने देशों में काम करके क्या कंपनी किसी के साथ कोई गलत काम करेगी? डेफिनेटली नॉट, कंपनी कोई गलत काम नहीं करने वाली। ठीक है। नेक्स्ट चीज, मार्केटिंग प्लान। नेक्स्ट चीज जो हमको उसको क्लियर करनी है वो करनी है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान में क्या क्या क्लियर करना है, मैंने उधर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सीसी और लेवल। कैसे क्लियर करना है? सबसे पहले उसको क्लियर करना है कि देखो, आपने ना मार्केटिंग प्लान के बारे में सुना होगा आज के सेशन में, जिसमें आपको एक सीसी के कंसेप्ट के बारे में बता रहे थे, सुना था आपने? ऑफ कोर्स वो बोलेगा कि हाँ मैंने सुना था, उसमें कुछ 1 सीसी 2 सीसी, 1,000 पॉइंट, 2,000 पॉइंट बता रहे थे। उसको बोलना ग्रेट यार, काफी अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते रहा करो प्रोस्पेक्ट को, बीच में उसने अगर कुछ भी समझा है, कुछ भी वो आंसर कर रहा है आपको, तो उसको अप्रिशिएट करो, ठीक है? कि ग्रेट, काफी अच्छी बात है। देखो, सबसे पहले तो आपको बताया था सीसी के बारे में। सीसी कैसे क्लियर करनी है उसको? सीसी ऐसे क्लियर करनी है कि मान लो कंपनी का कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लो कि कंपनी का कोई एक प्रोडक्ट है जिसपे कंपनी ने 1,000 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है? अब अगर आप ऐसे 10 प्रोडक्ट कंपनी से परचेज कर लोगे, और अगर एक प्रोडक्ट पे हजार, सॉरी, एक प्रोडक्ट पे अगर 100 पॉइंट है, और अगर आपने ऐसे 10 प्रोडक्ट परचेज कर लिए, तो कितने पॉइंट हो जाएंगे आपके? 1,000 पॉइंट, 1,000 पॉइंट। और 1,000 पॉइंट का मतलब होगा 1 सीसी। तो जो आपने वो 10 प्रोडक्ट्स परचेज किए, उसकी जो वैल्यू होगी इंडियन करेंसी के हिसाब से, वो होगी 19,000 रुपीज की। ठीक है। जो आपने 10 प्रोडक्ट्स परचेज किए, उसकी जो वैल्यू इंडियन रुपीस के हिसाब से होगी वो 19,000 रुपीज की होगी। अगर इसी तरीके से आपने 10 की जगह पे 20 प्रोडक्ट परचेज किए, तो आपके 2,000 पॉइंट हो जाएंगे। और 2,000 पॉइंट का मतलब होगा 2 सीसी। और 2 सीसी का प्राइस इंडियन रुपीस के हिसाब से होता है 38,000 रुपीज का, क्योंकि 38,000 रुपीज का एक टर्नओवर करना होता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। समझ आया?
इस तरीके से उसको प्रॉपर हमको सीसी जो है वो क्लियर करनी होती है कि सीसी क्या है। कंपनी 170 देशों में काम कर रही है, बट ऑफ कोर्स हर एक कंट्री की जो करेंसी है वो अलग अलग होती है, इसलिए कंपनी ने अपने हर प्रोडक्ट्स पे कुछ पॉइंट्स दे दिए। जैसे जैसे हम कंपनी को टर्नओवर प्रोवाइड करेंगे, वैसे वैसे हमारे पॉइंट्स इंक्रीज होंगे, और जैसे ही हमारे 2000 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, हमारी 2 सीसी कंप्लीट हो जाएगी। बट टेंशन मत लो, हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से करना है, आप टेंशन मत लो। अभी फिलहाल आप इतना समझ लो कि 1000 पॉइंट 1 सीसी 19,000, 2000 पॉइंट 2 सीसी मतलब 38,000। समझ आ गया सीसी कैसे क्लियर करनी है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये ट्रेनिंग में मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, बट ये चीजें एक बार में दिमाग में नहीं बैठती। अभी आप जो नोट्स बना रहे हो वो ठीक है, लेकिन एक बार इस ट्रेनिंग को दोबारा जरूर देखना, ताकि एक बार और अच्छे से आपको क्लियर हो कि सीसी एक्सप्लेन कैसे करनी होती है, सारी चीजें अच्छे से बतानी। नेक्स्ट हम उसको क्या क्लियर करेंगे, लेवल्स। कि चलो 2 सीसी आपको समझ गई, आपको बताया गया था कि हमारे कंपनी के ना कुछ लेवल्स होते हैं, आपको उसमें कुछ 4 लेवल्स के बारे में बताया था। असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, ऐसे 4 लेवल्स के बारे में बताया था, सुना था आपने? राइट, आपने देखा था कि असिस्टेंट मैनेजर जो है वो 15 से 25 हजार रुपए की इनकम करता है। सुपरवाइजर है वो 30-50 हजार रुपए तक की इनकम करता है। असिस्टेंट मैनेजर 50 हजार से 80 हजार तक की इनकम करता है। और मैनेजर लेवल पे आपकी 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम हो जाती है। हमने उसको इस तरीके से थोड़े बहुत लेवल्स क्लियर किए। ठीक है, डीप में नहीं जाना है, क्योंकि अगले दिन जो है हमारा डाउट सेशन होता है, सारी चीजें होती है, डे 3 होता है, उसमें आपको सब पता चलता है। अगर आप डीप में सारी चीजें एक्सप्लेन करने जाओगे, आपका फॉलोअप 25-30 मिनट का चले जाएगा। हमको फॉलोअप कितने मिनट का करना है, 10 मिनट का। 10 मिनट से ज्यादा का फॉलोअप नहीं होना चाहिए ये वाला। ठीक है, तो हमने उसको थोड़ा बहुत लेवल्स क्लियर कर दिया, लेवल्स के पोटेंशियल बता दिए कि हर लेवल पे आप इतनी इतनी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज जो हम उससे पूछेंगे कि सबसे अच्छा लेवल कौन सा लगा। आपने 4 लेवल्स देखे, हर लेवल की आपने पोटेंशियल इनकम देखी कि हर लेवल पे इतना पैसा कमाया जा सकता है, सबसे अच्छा लेवल कौन सा लगा आपको? ऑफ कोर्स क्या बोलेगा वो, मैनेजर ही बोलेगा। ऑफ कोर्स वो बोलेगा कि मैनेजर लगा। हम उसको पूछेंगे क्यों, वो बोलेगा कि मैनेजर पे इनकम ज्यादा होती है। सबका ड्रीम लेवल होता है ऑफ कोर्स मैनेजर लेवल पे 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम जनरेट कर पाते हैं, है ना, तो इसलिए सबसे अच्छा वो लगा। उसको कहना कि चलो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचते हैं। मान लो कि अगर आपने 1 साल बहुत मेहनत करी इस बिजनेस में, 1 साल आपने दिया, बहुत मेहनत करी, सारी चीजें करी, और आप मैनेजर बन गए। और मैनेजर बनने के बाद आपको अगले महीने से 1 लाख रुपए की इनकम आना शुरू हो गई, क्या करोगे इतने पैसों का? ये क्वेश्चन जरूर पूछना, ये आपसे भी पूछा गया था, और ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है। ठीक है, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, इससे आपको ना आगे वाले की नीड पता चलती है कि वो पैसों की कमी के कारण क्या नहीं कर पा रहा, उसको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, पैसों से वो क्या क्या चीजें सॉल्व कर सकता है। आप उसको पूछ सकते हो कि सबसे अच्छा आपको मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे अगर आपके पास 1 लाख रुपए की इनकम आ जाए, क्या करोगे इतने पैसों का? वो आपको ऑफकोर्स बताएगा कि मैं फैमिली के लिए ये करूंगा। अगर एक स्टूडेंट है तो वो ज्यादातर ये बोलता है कि मैं फैमिली के लिए ये करूंगा, मैं खुद के लिए ये सब करूंगा। ग्रेट, आप फैमिली के लिए कुछ करो। उसको कहना कि ग्रेट यार, आपने बताया कि आप अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हो। आज की डेट में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैं ये ले लूंगा, मैं गाड़ी ले लूंगा, मैं पार्टी कर लूंगा, मैं फोन ले लूंगा, मैं ये सारी चीजें कर लूंगा। लेकिन को बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए सबसे पहले कुछ करूंगा, मैं अपनी फैमिली को ये पैसा पूरा दे दूंगा। तो आप अपनी फैमिली के लिए सोचते हो, बहुत ही अच्छी बात है, मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा। अप्रिशिएट करना उस टाइम पे उसको। ठीक है, जो भी वो आंसर देता है उस चीज के लिए उसको अप्रिशिएट करना पड़ता है उस टाइम। राइट, क्लियर हो गया यहां तक, समझ आ गया? अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या क्लियर करेंगे हम उसको, कार प्लान इंसेंटिव। ठीक है, हम उसको बोलेंगे कि यार आपने ना उसमें देखा होगा कि मैनेजर के बाद ना एक इंसेंटिव होता है जिसको हम कार प्लान कहते हैं। आपने कार प्लान इंसेंटिव के बारे में देखा होगा। आपने देखा था कि कार प्लान इंसेंटिव में ना आपको मंथली के अलावा जो मंथली इनकम आप अर्न करते हो, उसके अलावा ना एक्स्ट्रा से इनकम मिलती है कंपनी की, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो। जिसमें आपको बताया था कि लेवल 1 पे आप 26,000 अर्न करते हो, लेवल 2 पे आप 39,000 रुपीज अर्न करते हो, और लेवल 3 पे आप अर्न करते हो 52,000 रुपीज। आप लोग भी लिख लो एक बार, लेवल 1 26,000, लेवल 2 39, और लेवल 3 52,000 रुपीज। और आपको पता है कि आपको ये जो इनकम है ना, ये 1-2 महीने तक नहीं मिलती, ये आपको मिलती है 36 महीने के लिए, मतलब 3 साल तक। आपकी मंथली इनकम के अलावा हर महीने आपको कार प्लान इंसेंटिव आता रहेगा।
जिससे आप बहुत इजीली अपनी ड्रीम कार परचेज कर सकते हो। आपने मुझे बताया था कि आप कार वगैरह ये है ना, आप कार वगैरह भी लेना चाहते हो, तो अगर आप ये इंसेंटिव क्वालिफाई करते हो आप कार परचेज कर सकते हो, वो भी कंपनी के पैसों से, आपको एक्स्ट्रा पैसे भी लगाने की जरूरत नहीं। समझ आ गया? शॉर्ट शॉर्ट में क्लियर करना है, ताकि हर 2-2 मिनट में सारी चीजें उसको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है? फॉलो अप का मतलब इतना है कि उतना बोलो जितना उसको सुन के भी अच्छा लगे, और ज्यादा भी मत बोलो कि सारी चीजें कॉल पे ही बताना शुरू कर दी। आप अगर डीप में घुसोगे, आप उसको कार प्लान डीप में एक्सप्लेन करोगे, उसको और सवाल आएंगे, क्योंकि कॉल पे नहीं समझेगा ना उसको सारी चीजें, कॉल पे आप नहीं समझा सकते। कॉल पे वो और सवाल पूछेगा आपसे, आप उस सवाल के जवाब दोगे, वो कॉल 20-25-30 मिनट तक चले जाएगा। और अगर एक पर्सन को 25-30 मिनट दोगे, तो 10 लोग अगर बैठे तो उनको टाइम कैसे दोगे? ठीक है? तो वो चीज ध्यान में रखनी है कि शॉर्ट शॉर्ट में 2-2 मिनट में सारी चीजें उसको क्लियर करनी है, ताकि उसको एक हिंट मिल जाए, पता चल जाए कि क्या क्या चीज होती है। उसके बाद उसको टूर्स एंड ट्रेवल्स क्लियर करना है, कि हमारे कंपनी के ना टूर्स और ट्रेवल्स भी होते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको टूर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पूरे साल में आपको 3 टूर मिलते हैं, जिसमें से 2 इंटरनेशनल होते हैं और एक डोमेस्टिक होता है। एक टूर डोमेस्टिक होता है जिसको हम MR कहते हैं, मैनेजर रिट्रीट, और 2 इंटरनेशनल होते हैं, ठीक है, जिसको हम EMR कहते हैं और ग्लोबल रैली कहते हैं। ठीक है? ये आप लोगों के लिए था, उसको नहीं बताना, है ना। उसको सिर्फ इतना ही बताना है कि भाई 2 इंटरनेशनल ट्रिप और एक डोमेस्टिक ट्रिप आपको मिलता है, जिसमें आप अपने एक फैमिली मेंबर को भी साथ में लेके जा सकते हो, और पूरा खर्चा कंपनी की तरफ से होता है। ठीक है? तो आप उसको ना यहाँ पे रिलेट करके बता सकते हो कि देखो कंपनी जो है ना, हमारी जो कंपनी है वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर ज्यादा खर्चा करती है। आप देख रहे हो कि कार प्लान इंसेंटिव देती है कंपनी, आपको हर साल 3 बार आपके फैमिली के साथ, मतलब किसी एक पर्सन के साथ जाने के लिए आपको अलग से पैसे देती है, वहां पे पैसा खर्च करती है आपके ऊपर। तो कंपनी ना डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है, मतलब कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत ज्यादा सोचती है, अपना मैक्सिमम पैसा जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांट देती है कंपनी, और बाकी का जो पैसा है वो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाती है, उनकी क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए लगाती है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी कितनी जेन्युइन है, लोगों के बारे में सोचती है। तो आप यहाँ पे सारी चीजें उसको क्लियर कर सकते हो, एक कंपनी के ऊपर जो ट्रस्ट होना चाहिए ना, वो ट्रस्ट आप यहाँ पे बिठा सकते हो। उसके बाद ऑफ कोर्स डाउट्स और वीडियोस जो हम हर बार क्लियर करते हैं, कि चलो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, बाकी कुछ डाउट है, कुछ ऐसी चीज जो नहीं समझी हो सकता है ये सेशन के बाद आगे वाला पर्सन ये डाउट आपसे पूछे कि मैम काम क्या करना है, ये नहीं बताया आपने मुझे अभी तक। चलो CC वगैरह सारी चीजें क्लियर हो गई, बट अभी तक ये नहीं क्लियर हुआ कि काम क्या करना है ना। तो हम उसको कह सकते हैं यहाँ पे ना, हमको एडिफिकेशन करनी है डाउट सेशन की। कि यार आपने ना देखा होगा कि आपने जो सेशन देखा उसमें लास्ट में आपको बताया गया था कि हमारे कल 2 सेशंस होने वाले हैं। 2 सेशंस होने वाले हैं कल के दिन पे, एक दोपहर में 3 बजे डाउट सेशन, और एक दोपहर में 7 बजे आपका Day 3 व्हाट टू डू हाउ टू डू सेशन। तो आपका ये जो डाउट है ना, ये कल सेशन में क्लियर होगा दोपहर के 3 बजे, जो फिर से नयन जागवानी सर कंडक्ट करने वाले हैं डाउट सेशन। क्योंकि देखो मैंने आपसे पहले और 10 लोगों से बात करी है, मैं उसको कहूंगा कि आपसे पहले और 10 लोगों से बात करिए, पता है 10 में से 8 लोगों को भी ये सारी चीजें डाउट है जो आपने मुझसे पूछा, सेम उनको भी डाउट है। तो एक साथ उनके डाउट्स क्लियर कर दूंगा मैं कल दोपहर के 3 बजे के सेशन में, नयन सर आके ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो आप मेरे से कॉल पे डिस्कस कर लेना। हमने उसका डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया कि कल दोपहर में 3 बजे डाउट सेशन में तेरा ये डाउट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम उसको भेजेंगे वीडियोस, वीडियोस एडिफाई करके। ठीक है? कौन सी वीडियोस भेजनी होती है? वीडियोस देखो, आप या तो ये सेशन के बाद वीडियोस भेज सकते हो, या तो नयन सर डाउट सेशन में भी बताते हैं 2 वीडियोस के बारे में, तो आप डाउट सेशन के बाद भी भेज सकते हो, डिपेंड ऑन योर प्रोस्पेक्ट। कि आपका प्रोस्पेक्ट अगर दोपहर में पूरा टाइम फ्री रहता है, वो कुछ नहीं करता, डाउट सेशन के बाद वो पूरा फ्री रहता है, वीडियो देख सकता है, तो आप उसको भेज सकते हो, क्योंकि डाउट सेशन के बाद आपके वीडियो कॉल्स भी होते हैं, उसको वीडियोस भी दिखाने होते हैं। तो अगर आप Day 2 के बाद दिखाओगे तो भी चलेगा, और अगर आप डाउट सेशन के बाद दिखाओगे तो भी चलेगा, आपके प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। कौन से वीडियोस भेजने होते हैं? एक भेजना होता है प्रवीण सोलंकी का जर्नी वीडियो। प्रवीण सोलंकी सर का एक जर्नी वीडियो है, जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की है, कि कैसे एकदम स्क्रैच से बेसिक से स्टार्ट किया था और कैसे आज उन्होंने ग्रो किया। और सेकंड, नयन सर का हाउस व्लॉग, घर का व्लॉग, जो उन्होंने घर परचेस किया है उसका व्लॉग आपको शेयर करना है। ये 2 चीजें शेयर करनी ही करनी है आप लोगों को। ठीक है? ये दोनों वीडियोस आपको शेयर करने हैं Day 2 के सेशन के बाद या फिर डाउट सेशन के बाद, अकॉर्डिंग टू योर प्रोस्पेक्ट। लास्ट, ज्वाइनिंग 12 डिजिट ID। ये सारी चीजें होने के बाद उसको बोलना कि आपको एक आईडी के बारे में बताया गया था। अब बेसिकली आईडी क्रिएट करने के लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की नीड होती है।
अगर सामने वाला भेजने के लिए तैयार है, उसको कोई भी हिचक नहीं हो रही, उससे मंगवा लो और खुद आईडी बना लो। और अगर वो सामने वाला नहीं भेज रहा है, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके पास एक लिंक होगी, या मैं आप लोगों को भेज दूंगा। वही लिंक उसको भेजना और उसको अच्छे से समझा देना कि आपको वही डिटेल्स फिल करनी है जो आपके आधार कार्ड पे होगी। स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, A to Z वो चीजें डालनी है जो आधार कार्ड पे होगी, और लास्ट में अपनी स्पॉन्सर आईडी उसको शेयर कर देना ताकि वो आपके नीचे अपनी आईडी बना पाए। लेकिन आईडी डाउट सेशन के पहले पहले बन जानी चाहिए, और मैक्सिमम डे 3 के पहले पहले तो बन जानी चाहिए। अगले दिन 7 बजे डे 3 देखने से पहले उसके पास 12 डिजिट की आईडी होनी चाहिए, वरना वो आपके ऊपर भरोसा कैसे करेगा। ठीक है, तो वो 12 डिजिट की आईडी उसके पास डे 3 से पहले पहले होनी चाहिए। और आईडी बनाने का भी मैं एक बार बता दूंगा कैसे बनानी होती है आप सब लोगों को। अगर आपको भी बनानी आई तो डेफिनेटली आप खुद ही बना सकते हो, प्रोस्पेक्ट से मंगवा लोगे आधार कार्ड तो आप खुद ही बना लोगे उसका। ठीक है, तो आपको वो भी बता दूंगा कैसे बनानी होती है, क्या सारी चीजें करनी होती है, 2 बार उसमें पासवर्ड वगैरह सेट करना होता है, वो सारी चीजें भी बता दूंगा। एंड फिक्स नेक्स्ट कॉल। नेक्स्ट कॉल आपको फिक्स करनी है कि ये दोनों वीडियोस देख के आप मुझे कल कब तक कॉल कर लोगे। ये दोनों वीडियोस आपकी कल दोपहर में कितने बजे तक खत्म हो जाएगी। 3 बजे डाउट सेशन है, 2 बजे तक कंप्लीट कर लोगे वीडियोस। अगर मैं 2 बजे कॉल करूं आपको, तो आप पक्का वीडियोस देख चुके होंगे, फ्री रहोगे आप। ग्रेट, आपको कल मैं दोपहर में 2 बजे कॉल करता हूं। आप एक काम करो, आप सारी चीजें देख लो, वीडियोस वगैरह कंप्लीट कर लो। और एक्चुअली अभी आप ही के जैसे और भी 10 लोग हैं, है ना, तो आप ही के जैसे 1 2 लोग और मेरे को पीछे से कॉल कर रहे हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं अभी रखता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ और आपको 10 15 मिनट में ना व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर कर दूंगा। ओके, चलो ठीक है, बाय। कट। वैल्यू भी बन गई, जो पिछली बार भी किया था कि भाई बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं, राइट। ठीक है, इस तरीके से आपने कॉल भी कट कर लिया और नेक्स्ट कॉल फिक्स भी कर दिया। कल कितने बजे कॉल करोगे आप उसको? 2 बज के 5 मिनट। कि भाई 2 बजे का टाइम था, ये एग्जाम्पल बताया। सामने वाला प्रोस्पेक्ट कितने बजे फ्री होता है, क्या होता है, वो आपके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, लेकिन सुबह एक बार बात होनी चाहिए। क्लियर हो गया डे 2 का फॉलोअप? यहाँ तक ही था ना? हाँ, सारी चीजें क्लियर हो गई। डे 2 के फॉलोअप में किसी को भी कुछ डाउट है तो वो मेरे से कॉल करके पर्सनली पूछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो सारी चीजें एक बार रिपीट पे ये ट्रेनिंग देख सकता है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे सीसी एक्सप्लेन करनी है, कैसे लेवल्स एक्सप्लेन करने। मेन बात आपको मैंने ये बता दिया कि क्या क्या बात करनी है, इससे एक्स्ट्रा किसी को कोई बात नहीं करनी। इससे एक्स्ट्रा ज्यादा से ज्यादा आपका रिलेशन बिल्डिंग हो सकता है, ज्यादा कुछ नहीं। और मैंने आपको इसलिए बोला था कि फर्स्ट फॉलोअप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे आपको रिलेशन बिल्ड करने का बहुत अच्छा टाइम मिलता है और बहुत सारी चीजें मिलती है। क्योंकि इस कॉल पे ना आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होती है, सीसी लेवल, कार प्लान, बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लेन करते हो, राइट। बट पहले इस पे आप अच्छे तरीके से रिलेशन बिल्ड वगैरह कर सकते हो, तो वो मेनली रिलेशन बिल्ड के ऊपर होता है। और ये वाला जो फॉलोअप, ये नॉलेज के ऊपर होता है, हम उसको अच्छे से नॉलेज क्लियर करते हैं, सारी चीजें। समझ आ गया? बस इतनी ही बातें करनी है फॉलोअप के अंदर, आपका फॉलोअप आराम से हो जाएगा और डे 3 तक आपके प्रोस्पेक्ट पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब थिंग्स टू रिमेंबर, कुछ चीजें याद रखनी होती है फॉलोअप वगैरह करते टाइम, वो चीजें भी हम फटाफट से देख लेते हैं। लास्ट स्लाइड है, 10 मिनट में ये भी देख लेंगे। डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम रिजल्ट एंड फोकस ऑन प्रोसेस। आपको रिजल्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करना फॉलोअप करते टाइम। फॉलोअप करते टाइम आपको ये उम्मीद नहीं लगानी कि यार ये तो करेगा ही करेगा, ये बहुत अच्छे से बात कर रहा है, ये तो करेगा ही करेगा, इसका तो कराना ही कराना है। जब आप ये सोचने लगते हो ना कि इसका कराना ही है, तो आप दूसरों को थोड़ी कम इंपॉर्टेंस देते हो। चलो मान लेते हैं कि अगर आपके पास 15 लोग हैं, तो आप उसमें से सबसे पहले फॉलोअप उसी का करना चाहोगे जो आपके साथ अच्छे से बात करता है। ऑफ कोर्स आप पहले उसके साथ बात करना नहीं चाहोगे जो कॉल पे अच्छे से बात ही नहीं करता, जिसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, हम ही बोलते रहते हैं, वो कुछ बोलता ही नहीं है। ऐसे भी लोग मिलते होंगे आपको। तो हम उनको तो सबसे पहले फॉलोअप नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स हम उनसे करेंगे फॉलोअप जो सबसे पहले एनर्जेटिक है, सारी चीजें। अगर हमारे 10 लोग भी बैठ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम 10 में से ना सबसे पहले उसी को कॉल लगाते हैं जो एनर्जेटिक है और जो अच्छे से बात करता है, क्योंकि पहला फॉलोअप अच्छे से करना है। तो ऑफ कोर्स हम उसी के साथ करेंगे, लेकिन ना अपने आप को ना रिजल्ट से डिटैच कर लो। रिजल्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस 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 करोगे ना, तो जब मिनिमम बिलिंग नहीं आती है, जब भी वो प्रोस्पेक्ट काम स्टार्ट नहीं करता है, वहां से डीमोटिवेशन आती है। हमको अपने प्रोसेस पे फॉलो करना है। हर एक पर्सन के साथ जो फॉलोअप मैंने आपको बताया ना, इसी तरीके से ये फॉलोअप होना चाहिए। हर एक पर्सन के साथ, जितने भी लोग डे 1 डे 2 डे 3 देख रहे हैं, हर एक पर्सन के साथ। समझ आ गया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट चीज, बी एक्साइटेड, एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट। जो चीजें बोल रहे हो कॉन्फिडेंटली बोलो। आपके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए, चाहे आपके पास 10 प्रोस्पेक्ट है, आप थक चुके हो फॉलो करते करते, सामने वाले को आपकी थकान नहीं दिखनी चाहिए।
आपका कॉल एनर्जी, एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस से भरा होना चाहिए। कोई भी फॉलो अप आप करो, कोई भी क्लोजिंग करो, कभी भी आप प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो ना, आपकी एनर्जी और एक्साइटमेंट एट पीक ही होनी चाहिए हमेशा। हैव बेसिक नॉलेज ऑफ 3P एंड देयर स्ट्रीम। एंड देयर स्ट्रीम का मतलब ये है, पहले तो 3P's का नॉलेज ले लो। 3P's क्या होते हैं? प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया। प्रोडक्ट की नॉलेज मैंने आप लोगों को बोला था कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट आते हैं, एक एक प्रोडक्ट की डेली बेसिस पे नॉलेज लिया करो। और प्लान, मार्केटिंग प्लान आपको पता होना चाहिए कि कैसे पैसे आता है, क्या सारी चीजें आती है, इसकी बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। वैसे तो पूरी डिटेल में होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और एंड देयर स्ट्रीम्स का मतलब, अगर कोई स्टूडेंट है या कोई कुछ है, अगर उसने आपको पहले कॉल पे बताया, ठीक है, कि भाई हाँ मैं ये BBA करता हूँ या BCom वगैरह करता हूँ या कुछ भी, तो आपको उसकी थोड़ी बहुत स्ट्रीम की नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, जॉब्स वगैरह कैसे मिलती है, कैसे सारी चीजें होती है, ताकि क्लोजिंग में आपकी हेल्प हो। और क्लोजिंग में आपको सारी चीजें क्लियर हो, तो उनके थोड़ी स्ट्रीम वगैरह की नॉलेज लिया करो। थोड़ा बहुत पता लगाया करो, थोड़ी बहुत चीजें देखा करो, ठीक है, कि कैसे सारी चीजें होती है। और जॉब्स वगैरह का क्या स्टेटस है, आज हाउस वाइफ्स का थोड़ा स्टेटस निकाला करो। बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे, चैट जीपीटी पे मिल जाती है। थोड़ी बहुत उस चीज की भी नॉलेज रखा करो, ताकि आप उसको एक नॉलेजेबल पर्सन लगो, कि आपके पास सारी चीजों की नॉलेज है और आप उसको प्रॉपरली फैक्ट्स के ऊपर बात कर पाओ। ठीक है। बी योर सेल्फ, डोंट बी फेक। अब ऐसा नहीं है कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, हम एक बिजनेस में हैं, तो हम वो बनेंगे जो हम है ही नहीं। नहीं, हमको वही रहना है जो हम हैं। कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने अपना आपका टोन ही चेंज कर दिया, हम एकदम अलग ही भाषा में बात करने लग गए, अलग ही इंग्लिश झाड़ने लग गए, भले हमको आ भी नहीं रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम है ना, वही हमको सामने वाले को दिखाना है। सामने वाला तुरंत पकड़ लेता है कि ये तो ऐसा नहीं बात करता, ये झूठी बात कर रहा है, ये सिर्फ मेरे साथ ऐसी बात कर रहा है, ये हमेशा ऐसी बात नहीं करता होगा। तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। बी योर सेल्फ, डोंट बी फेक। मेक योर प्रोस्पेक्ट कंफर्टेबल। आपका प्रोस्पेक्ट ना आपके साथ कंफर्टेबल होना चाहिए जब भी आप उसके साथ फॉलोअप करते हो। अगर वो कंफर्टेबल है, वो आपको सारी चीजें शेयर कर रहा है। कंफर्ट कब आता है? कंफर्टेबल तब होता है जब आप उससे चीजें बताते हो, अपनी चीजें शेयर करते हो, जब एक प्रॉपर रिलेशन बिल्ड होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो वो आपके साथ कंफर्टेबल होता है। और वो आपको सारी चीजें बताता है, अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, वो आपको बताता है। नेक्स्ट, विन आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू लूज प्रोस्पेक्ट। अगर आपका प्रोस्पेक्ट कभी कोई ऑब्जेक्शन देता है, या वो कोई ऑब्जेक्शन आपके ऊपर फेंकता है, और अगर आप उससे आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो, आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूं, ऐसा रहता है, वैसा रहता है, आप आर्ग्यूमेंट तो जीत जाओगे, आप प्रोस्पेक्ट को लूज करोगे। आप अगर प्रोस्पेक्ट के साथ आर्ग्यूमेंट में जीत गए, आपका मतलब प्रोस्पेक्ट आपका हार गया, आपका प्रोस्पेक्ट आपके हाथ से गया। ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट नहीं करनी होती। क्या करना होता है? अगर कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, अगर कोई सवाल पूछ रहा है, अगर हमको कोई कुछ गलत भी बोल रहा है कि नहीं भाई ये तो मैंने ऐसे देखा था, ऐसा वैसा, फर्स्ट एग्री विद देम, देन शेयर योर व्यूज। पहले उसके साथ एग्री करो। अगर वो कहता है ना कि नहीं यार, नेटवर्क मार्केटिंग मैंने देखी है, बहुत सारे लोग ना फ्रॉड कर लेते हैं, ये मत कहने लग जाना उसको कि नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आपको कुछ नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नहीं, हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे। उसको बोलना कि सही है, आप जो कह रहे हो वो सही है, आप जो कह रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वैसा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ काम करने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा अलग है। आज से कुछ टाइम पहले एक लॉ आया था, जिसके बाद बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो है वो बंद पड़ गई, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रही थी। लेकिन हमारी कंपनी आज भी चल रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लोग मतलब आज मार्केट में फ्रॉड नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ आप टेंशन फ्री हो जाओ, यहाँ आपके साथ कुछ नहीं हो रहा। आर्ग्यूमेंट विन नहीं करनी, एग्री करना है पहले उसके साथ, और फिर अपने व्यूज उसको शेयर करने हैं। ऑफ कोर्स लिसन मोर, कल ही बताया था कि ज्यादा सुनो, कम बोलो। जितना ज्यादा सुनोगे, ऑफ कोर्स सामने वाला सुनाने के लिए बैठा है, आप सुनने वाले बनो, वो सारी चीजें आपको बताएगा। वो डेफिनेटली आपके साथ कंफर्टेबल होगा, वो सारी चीजें आपको शेयर करेगा। पर्सनल सपोर्ट दिखाना मत भूलो। कोई भी कॉल पे, कोई भी चीज पे आपको पर्सनल सपोर्ट उसको जरूर दिखाना है, कि आप करो मैं हूं आपके साथ। आप करो मैं हूं आपके साथ। आप स्टार्ट तो करो, मैं हूं आपके साथ, आपको सपोर्ट करने के लिए मैं हूं, आपका हेल्प करने के लिए मैं हूं, आपको सारी चीजें बताने के लिए। और सारी चीजों में मैं पर्सनली आपको सपोर्ट करूंगा, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पर्सनल सपोर्ट, पर्सनल एश्योरेंस देना बहुत जरूरी है। यूज सोशल प्रूफ्स। उसको प्रूफ्स दिखाओ सारी चीजों के। अगर आपकी इनकम आई है, इनकम दिखाओ, उसको स्क्रीन शेयर करके देखो, भाई पिछले महीने मेरी इनकम हुई थी, मैंने यहाँ से इनकम करी है। अगर वो एक स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, उससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो है, वो दिखाओ, उसको सोशल प्रूफ दिखाओ। बहुत सारे हमारे पास ऐसे वीडियो रहते हैं जिसमें लोग अपनी इनकम वगैरह शेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं प्रूफ्स के साथ। उसके साथ बात करो कि यहाँ पे लोग पैसा कमा रहे हैं, यहाँ पे लोग ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों ने बहुत सारी चीजें अचीव करी है। आज बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में जो अवेलेबल है, अचीवर्स क्लब में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें अचीव करी है।
उसको अगर कुछ चाहिए और यहाँ पे अगर किसी ने अचीव किया है, दिखाओ कि तेरे जैसे ये है पर्सन जिसने अचीव किया है। तो सोशल प्रूफ्स के साथ बात करो, सिर्फ बातें नहीं, कुछ प्रूफ्स भी उनको दिया करो। जैसे हम इनरोलमेंट के टाइम पे करते हैं, है ना। और जब आप क्लोजिंग वगैरह करते हो तो अगर आप 4999 किसी ने भेज दिया, कोई नहीं भेजता है, तो हम उसको भेजते हैं सोशल प्रूफ के लिए कि देख भाई एक ने भेजा है, तू भी फटाफट से कर ले। तो ये सोशल प्रूफ यूज किया करो। एक चीज ध्यान रखना, कोई भी कॉल आप करो उसके साथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कभी भी आप उसके साथ फॉलो अप करो, ऐड वैल्यू ऑन ईच कॉल। हर एक कॉल पे ना एक वैल्यू ऐड करो, कि आप उसकी लाइफ में ना कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो। कभी भी किसी प्रोस्पेक्ट को आप काम सिखाते हो या प्रोस्पेक्टिंग करते हो ना, तो ये सोच के मत किया करो कि इससे मुझे पैसा आएगा, ये सोच के किया करो कि मैं इसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। मैं इस कॉल पे क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ इसका, ताकि ये मेरे साथ काम को करे और इसको भरोसा हो कि यहां से ये सारी चीजें अचीव कर सकता है। फोकस ऑन एडिंग वैल्यू। वैल्यू ऐड करने के ऊपर फोकस करो, सीसी खुद होगी। और अगर आप जेन्युइन नहीं हो ना, अगर आप सिर्फ वो जो मैंने ऊपर बताया कि आप जेन्युइन नहीं हो, फेक बन रहे हो, और आप सिर्फ वैल्यू ऐड करने के लिए इसलिए बोल रहे हो क्योंकि सर ने बताया था, तो सामने वाला पकड़ लेता है। जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहो उसके अंदर, उसकी लाइफ जो भी वो सारी चीजें बता रहा है उसके अंदर, और उसके लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करो कि आप कोई वैल्यू ऐड करो तो वो आपके साथ डेफिनेटली काम करेगा ही करेगा। समझ आ गया आपको? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है फॉलो अप करते टाइम। दैट्स ऑल। इतना ही था जो मैंने प्रिपेयर किया था, और आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ आई होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने पहले भी मीटिंग में बताया था कि मैं वही सारी चीजें बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मैं इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं बता रहा जो मैं खुद ही नहीं करता और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। ये वही बुक में से लिखा गया है जो बुक लेके मैं बैठता हूँ फॉलो अप करने के लिए, और आपको भी ये बुक लेके सामने बैठनी है जब भी आप फॉलो अप कर रहे हो। और सिर्फ इतनी ही बातें करनी है, इससे बाहर का कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ इतना भी कर लिया ना, तो आपका फॉलो बेस्ट जाएगा ही जाएगा। और बाकी आप जो सेल्फ लर्निंग करते हो उसमें से आपको कोई पॉइंट अच्छा लगता है, डेफिनेटली आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट जो मैंने बताया उससे आपको भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि मुझे भी आता है, राइट। बट हाँ, मैक्सिमम अगर आप इतना भी ये सारी चीजें करते हो ना, तो आपको रिजल्ट आएगा, और डेफिनेटली आपको आपका रिटेंशन और डे 3 तक ज्यादा लोग पहुंचने हुए दिखेंगे आपको, अगर आप ये प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो। क्योंकि हर मीटिंग का लास्ट पॉइंट क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन इज द की। अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो ये बुक रद्दी बराबर है। इम्प्लीमेंट करोगे, दिमाग में डालोगे चीजों को, तो ही सारी चीजें समझ आएगी। एक दो बार और देखो ये मीटिंग्स को, रिकॉर्ड इसलिए ही कर रहा हूं कि ये मीटिंग्स को देखो आप बार बार, तो आपको क्लियर हो फॉलो अप कैसे करा जाता है, क्या सारी चीजें करी जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको आज नहीं तो कल अगर आपको लेवल करना है तो आपको सारी चीजों में इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। मैं आपकी आज हेल्प कर लूंगा, लेकिन कब तक? कब तक फॉलोअप्स करूंगा मैं आपके? जिंदगी भर तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे भी लोग होते हैं, मेरे को उनको भी हैंडल करना होता है। अगर मेरे खुद के 10-15 लोग बैठ रहे हैं सेशन में, आपके 4-5 लोग बैठ रहे हैं, तो 20 लोगों से फॉलोअप करना क्या पॉसिबल हो पाएगा मेरे लिए? तो कहीं ना कहीं आपको भी ना बेसिक पता होना जरूरी है फॉलोअप्स वगैरह के। अगर आप नए हो पुराने हो डजेंट मैटर, आपको बेसिक सारी चीजें पता होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, हम डेफिनेटली आपकी सारी चीजों में हेल्प करेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल लेवल आपका है। और लेवल आपका है ना, तो उसके लिए मेहनत, उसके लिए फॉलोअप, उसके लिए क्लोजिंग, सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको क्लोजिंग भी सिखाऊंगा कि 4999 की क्लोजिंग कैसे करी जाती है। यहां तक खत्म नहीं हो रहा, कल हम क्लोजिंग भी सीखेंगे, वीडियो कॉल पे क्या बात करनी होती है वो भी सीखेंगे, और 4999 की क्लोजिंग कैसे करनी है, पैसे कैसे मंगवाने हैं, वो भी सीखेंगे। सारी चीजें सीखेंगे। अभी 2 मीटिंग्स और बच रही है, 2 चीजें और प्रिपेयर्ड है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी बाकी है इसके बाद। तो वो दोनों चीजें हम सीखेंगे और बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड आज के लिए। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है, कुछ नहीं समझा हो, तो डेफिनेटली पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्रुप पे एक्टिव हो जाओ, ग्रुप में रिव्यूज वगैरह शेयर कर दो, सारी चीजों में एक्टिव हो जाओ, ठीक है। बढ़िया तरीके से काम करो, और कोई भी कुछ प्रॉब्लम है तो एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं कल की मीटिंग में सेम टाइम पे। बाय।